यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट इन लिस्ट। टाइप एट्रीब्यूट का पर्पस क्या होता है यूज करने का लिस्ट के अंदर। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर इज पर्पस ऑफ यूजिंग टाइप attribute in list। क्या पर्पस होता है टाइप एट्रीब्यूट का लिस्ट के अंदर? तो फर्स्ट हम लिखेंगे mention the difference different set of symbol to represent the unordered list। unordered list। सेकंड पर्पस क्या होता है? सेकंड पर्पस है mention the different type of character in ordered list। दो पर्पस है मेंशन करने का, डिफरेंट शेप ऑफ सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में। दूसरा है मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर इन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में मेंशन करना डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट। एक्सप्लेन टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट। अब हमें एक्सप्लेन करना है स्टार्ट और टाइप एट्रीब्यूट का। तब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें टाइप एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन करना है, तो हम हेडिंग डालेंगे टाइप, हेडिंग लिखेंगे हम टाइप, क्योंकि हम टाइप और स्टार्ट एट्रीब्यूट दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब हम क्या से लिखेंगे टाइप एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई, टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है the type of numbers, types of numbers you like, type of number you like by default it is generic number। हमें क्या बताया टाइप एट्रीब्यूट में? टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ नंबर यू लाइक, टाइप ऑफ नंबर जो आप लाइक कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज जेनेरिक नंबर, बाय डिफॉल्ट ये जेनेरिक नंबर होते हैं आपके। जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एग्जांपल लिखें, एग्जांपल के लिए आप दे सकते हैं OL टाइप, OL टाइप के अंदर आपने दे दिया I अपर केस न्यूमरल्स। अपर केस न्यूमरल्स में आपने टाइप कर दिया I, कैपिटल I आपने टाइप करा है, ये अपर केस न्यूमरल्स में आपका आएगा। अब अगर आप
OL टाइप इज इक्वल टू, आपने लिखा स्मॉल k, तो ये क्या कौन सा केस बनेगा आपका? लोअर केस लेटर। ये आपका लोअर केस लेटर में आएगा। अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो लोअर केस होगा, अपर अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो वो आपका अपर केस में आएगा। इसके बाद इसमें हमें आपको डिफाइन करना था, टाइप हम डिफाइन कर चुके, दूसरा हमें करना था स्टार्ट भी डिफाइन करना था। अब हम स्टार्ट को डिफाइन कर लेते हैं। स्टार्ट के एट्रीब्यूट कौन होते हैं? एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द टाइप, of numbers you like start attribute to specify the beginning of any index। start हमारे क्या करता है? specify the beginning of any, start attribute to specify the beginning of any index, beginning को specify करता है। हमने बताया था beginning of any index, ये beginning को स्पेसिफाई करता है किसी भी इंडेक्स की। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूज ऑफ टेबल इन HTML। टेबल का यूज किस लिए होता है HTML में? तो हम क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेबल इन HTML। HTML में टेबल का क्या यूज होता है? तो आंसर इज टेबल आर very useful to arrange in HTML। They are used very frequently by almost all वेब डेवलपर। टेबल हमारी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है अरेंज करना HTML में। HTML में हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में। एज वी नो स्टूडेंट, हमें पता है कि टेबल में हम जो डेटा को अरेंज करते हैं वो रो और कॉलम की फॉर्म में कर लेते हैं और डेटा को रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है। हम जैसे हमारा अपने स्कूल का कोई टाइम टेबल होता है, हर स्कूल का टाइम टेबल होता है, हमारा टाइम टेबल होता है, हम उसको किस फॉर्म में अरेंज करते हैं? टेबल की फॉर्म में। टेबल से हमें इजीली रिप्रेजेंट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को और यूजर को अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी होती है। तो इसीलिए वेरी यूजफुल टू अरेंज इन HTML में अरेंज कर सकते हैं हम टेबल में डेटा। और यूज फ्रीक्वेंटली बाय ऑलमोस्ट ऑल वेब डेवलपर, जितने भी आपके वेब डेवलपर होते हैं वो यूज करते हैं। वेब डेवलपर आपके वेब पेज बनाने के लिए वेब डेवलपर ही HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट ऑल वेब डेवलपर यूज करते हैं आपकी टेबल्स का डेटा को अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन TR टैग। TR टैग को डिफाइन करना है। डिफाइन TR टैग।
अब हमें टीआर टैग को डिफाइन करना है, तो टीआर टैग को डिफाइन करेंगे हम। आंसर लिखिए, टीआर टैग डिफाइन करना है हमें। सबसे फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे, टीआर टैग डिफाइन करना है, तो टीआर टैग ये हमने हेडिंग लिखी। उसके बाद हम टीआर टैग को डिफाइन करते हैं। दिस टैग इज यूज्ड, टीआर टैग, दिस टैग इज यूज्ड, this tag is used to create a row। जैसे कि हमें tr, r से पता चला r फॉर रो, tr टैग टेबल के अंदर रो क्रिएट करने के लिए यूज करा, t फॉर टेबल, r फॉर रो, टेबल के अंदर रो क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं हम tr टैग का। रो इन द टेबल, इन द टेबल, टेबल के अंदर रो क्रिएट करने के लिए द टीआर लिखिए स्टूडेंट, द टीआर इज ए कंटेनर टैग। टीआर हमारा कौन सा टैग होता है? कंटेनर टैग, जिसे हमने ओपन कराया तो क्लोज भी करते थे। मैंने आपको जब पढ़ाया था उसमें बताया था ओपन कराया तो क्लोज भी करना पड़ेगा टीआर टैग को, तो इसीलिए कौन सा टैग है हमारा? कंटेनर टैग। कंटेनर टैग एंड नीड्स टू बी क्लोज विद द, कैसे क्लोज करते हैं स्टूडेंट? मैंने बताया था अगर हम इस तरीके से स्लैश लगा देते हैं तो हमारा टीआर टैग क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने टीआर टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन टीएच टैग। अब हमें कौन सा टैग डिफाइन करना है? टीएच टैग। टीएच टैग विद सिंटैक्स, इसका इसने क्या पूछा है? सिंटैक्स भी पूछा है, विद सिंटैक्स। अब हम टीएच टैग को डिफाइन करने वाले हैं सिंटैक्स के साथ में। तो लिखिए, सबसे फर्स्ट हमें हेडिंग डालनी होगी, टीएच टैग डिफाइन करने वाले हैं, तो टीएच टैग ये हमने हेडिंग डाल ली। अब हम इस टीएच टैग को डिफाइन कर लेते हैं। दिस टैग इज यूज्ड, this tag is used within the TR, ये टैग किसके अंदर यूज होता है? TR टैग के अंदर, TR टैग एंड क्रिएट ए हेडर, और ये क्या क्रिएट करता है? हेडर सेल ऑफ द टेबल, सेल ऑफ द टेबल, T फॉर टेबल एंड H फॉर हेडर। टेबल के अंदर हेडर क्रिएट कर रहा है ये, और TR टैग के अंदर आएगा। और ये भी कौन सा होता है? कंटेनर टैग। इट इज आल्सो ए कंटेनर टैग, कंटेनर टैग एंड नीड्स टू बी क्लोज, क्योंकि मैंने बताया जब हमने ओपन करा है तो क्लोज ही करना पड़ेगा। नीड टू बी क्लोज विद द टीएच टैग। अब हमें इसका सिंटैक्स भी डिफाइन करना है, क्योंकि हमारे इसमें क्वेश्चन में बोला है सिंटैक्स भी बताना है हमें इसका, तो हम इसका सिंटैक्स भी डिफाइन करेंगे। लिख लेते हैं, अब हम इसका सिंटैक्स लिख देते हैं। टीआर के अंदर क्रिएट होना है हमारा टीएच टैग, तो हम इसका सिंटैक्स दे देते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा टीआर क्रिएट हुआ, टीआर क्रिएट होने के बाद हमारा टीएच आएगा। टीआर के अंदर हम टीएच क्रिएट करते हैं, तो इसलिए बोला है टीआर, फिर टीएच। टीएच में मुझे जो भी कुछ लिखना है, जैसे सपोज करो मैं लिख देता हूं हेडर सेल, हेडर
फर्स्ट कॉलम, फॉर द फर्स्ट कॉलम। तो अब मुझे क्या क्लोज करना है, टीएच टैग को क्लोज करना है, क्योंकि टीएच कंटेनर टैग है, ओपन किया है, क्लोज भी करना है। अब मुझे इसी तरीके से किसको क्लोज करना है, टीआर को क्लोज करना है, क्योंकि टीआर भी हमारा कंटेनर टैग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लिस्ट द ways to set table background। टेबल बैकग्राउंड के लिए हमें वे सेट करने हैं। तो आंसर, हम टेबल के बैकग्राउंड कितने तरीके से सेट कर सकते थे, दो तरीके से मैंने बताया था, यूजिंग करके बीजी कलर एट्रीब्यूट और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। दो एट्रीब्यूट का यूज करके हम करते थे टेबल का बैकग्राउंड सेट। तो वही बताना है हमें यहाँ पे। तो लिख सकते हैं हम, यू कैन सेट टेबल बैकग्राउंड using two way। दो तरीके हम यूज करके सेट कर सकते थे टेबल का बैकग्राउंड। तो सबसे फर्स्ट हम लिख देते हैं, किस तरीके से कर सकते थे, दो तरीके हैं टेबल बैकग्राउंड के, यूजिंग बीजी कलर एट्रीब्यूट। बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। यू कैन सेट बैकग्राउंड कलर फॉर होल टेबल, आप सेट कर सकते हो बैकग्राउंड कलर पूरी टेबल के लिए, या फिर जस्ट फॉर वन सेल, या एक सेल के लिए। दूसरा तरीका है यूजिंग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से भी आप यू कैन सेट बैकग्राउंड इमेज फॉर होल टेबल और जस्ट फॉर वन सेल, आप इमेज सेट कर सकते हो बैकग्राउंड में पूरी टेबल के लिए या एक सेल के लिए। तो दोनों तरीके में क्या है, बीजी कलर एट्रीब्यूट में आप कलर सेट करते हो या तो पूरी टेबल के लिए या एक सेल के लिए। बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट में आप इमेज सेट करते हो बैकग्राउंड में, या तो एक टेबल के पूरी टेबल के लिए कंप्लीट के लिए या एक सेल के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज राइट द यूज ऑफ टेबल कैप्शन। टेबल कैप्शन का यूज क्या होता है वो बताना है हमें इस क्वेश्चन में। द कैप्शन टैग विल सर्व एज टाइटल, और कैप्शन टैग सर्व करा जाता है टाइटल और एक्सप्लेनेशन एंड शो अप एट द टॉप ऑफ द टेबल, और इसे शो करा जाता है टॉप ऑफ द टेबल। कहने का मतलब है कैप्शन टैग सर्व करता है टाइटल की तरह और जिसे शो करा जाता है टॉप ऑफ द टेबल। टॉप ऑफ द टेबल में ये दिखाया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्थी। स्टूडेंट, हम चैप्टर 7 HTML3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक। आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। HTML में हमने कितने टाइप्स की लिस्ट पढ़ी थी? तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने 2 टाइप्स की लिस्ट पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। 2 टाइप की लिस्ट पढ़ी थी हमने। तो लिखिए, इन HTML there are 2 types of list। कौन कौन सी हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड फर्स्ट हमारी अनऑर्डर्ड
अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये 2 टाइप्स की हमने लिस्ट पढ़ी थी। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने वाले हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है हमारी? आंसर हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? यूएल से रिप्रेजेंट करते थे अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो सबसे पहले लिखा यूएल। यूएल कौन सी होती है हमारी? अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है यूएल। एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट is a collection of related items that have no special order or sequence। अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है हमारी? वो कलेक्शन रिलेटेड आइटम्स का जिसमें कोई स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिफाइन ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करा है। डिफाइन ऑर्डर लिस्ट। अब हम ऑर्डर लिस्ट की बात करने वाले हैं। तो ऑर्डर लिस्ट अब हम डिफाइन करेंगे। ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती थी हमारी? जिसमें ओएल टैग का यूज करा जाता था, वो हमारी ऑर्डर लिस्ट के अंदर आती थी, जिसमें हम ओएल टैग का यूज करते थे। तो अब हम ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन कर लेते हैं। एंड ऑर्डर लिस्ट इज created by using OL टैग का यूज करके हम ऑर्डर लिस्ट को अपने को क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले हमने यही बताया है कि हम ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग OL टैग। OL टैग का यूज करके हम ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं। इसके बाद the typical browser formats the contents of an order list just like an unordered list, except that the item are numbered instead of bullet।
इन्होंने बोला, मैंने बताया कि हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं यूज करके OL टैब का। टिपिकल क्या है इसमें ब्राउजर फॉर्मेट में जो कंटेंट है ऑर्डर लिस्ट का वो भी हमारा जस्ट लाइक अनऑर्डर लिस्ट होता है, लेकिन मैंने डिफरेंस आपको बताया था, प्रैक्टिकली भी मैंने आपको प्रोग्राम कराए थे, उनमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जो हमारी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है कि ऑर्डर लिस्ट में हमारे नंबर्स या फिर आपकी कोई सीक्वेंस यूज की गई होगी इंस्टेड ऑफ बुलेट्स, जो कि हमारे अनऑर्डर लिस्ट में यूज कर जाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में क्या यूज करते थे, बुलेट्स वगैरह यूज करते थे, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में इन चीजों का यूज नहीं करा जाता। यही बताया गया है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में कि ऑर्डर लिस्ट में हम यूज करते थे नंबर्स वगैरह का, और अनऑर्डर लिस्ट में हमारे नंबर्स वगैरह यूज नहीं होते थे। नंबर्स की जगह पे हमारे क्या यूज होते थे, बुलेट्स यूज होते थे। ये इसका मेन डिफरेंस है।